नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने लिखा है। तो सामान्य अध्ययन का सेशन है, बीपीएससी आयोग का पेपर हुआ है, उसी से यहाँ क्वेश्चंस उठाया गया है और साथ ही साथ इसको आप प्रैक्टिस और रिवीजन सेशन के तौर पर देख सकते हैं। यह TRE फंड 4.0 के लिए जो सामान्य अध्ययन की प्रश्न आते हैं पेपर में, जैसे PRT के हुए, जूनियर के प्रश्न हुए, TGT PGT के हुए, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने लगभग 30 क्लास का आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने बोला था कि आपको 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला करवाएंगे। उसमें यह एक महत्वपूर्ण वीडियो आज हम फिर शामिल कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं, यदि वो पहले का सेशन नहीं देखे हों तो अवश्य इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग अवश्य देखें। आइए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तु अंतर्जाल, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 3। तो नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी कौन सी टेक्नोलॉजी 5G मोबाइल संचार द्वारा? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तु अंतर्जाल, यह की जाएगी। एज कंप्यूटिंग, यह भी ठीक है। नेटवर्क स्लाइसिंग, यह भी ठीक दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 और 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव का स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, उमामी, खट्टा, तेज। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ कोड में 7 शब्द लगभग लिखे गए हैं। तो 7 शब्दों में जो दिया गया है, इसमें चौथे नंबर पर दिया गया तीखा और यहाँ तीक्ष्ण लिखा है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन ये दोनों जो है जीभ के स्वाद नहीं होते। तो निगेटिव पूछ रहा है तो नहीं होता, तो चौथा और सातवां जहाँ दिया होगा वही इस प्रश्न का राइट जवाब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इस प्रश्न में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन से दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा इसलिए है कि बीपीएससी कभी कभी 5 ऑप्शन देकर पूछती है, कभी कभी 4 ऑप्शन देकर पूछती है। तो टीचिंग वाले बच्चे जो हैं वो हमेशा 5 ऑप्शन हमने अभी तक करवाया है, लगभग 30 क्लास। तो हमने सोचा क्यों ना आपको 4 ऑप्शन वाले भी करवा दिए जाएँ कुछ सेशन, तो इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। क्योंकि कभी भी बीपीएससी अगर 4 ऑप्शन पूछेगा, फिर आप वहाँ अपने आप को ऐसा ना समझे कि हमने 5 ऑप्शन ही सॉल्व किया, हमें सोचा 4 ऑप्शन पे कैसे सॉल्व किया जाए या फिर सॉल्व करते समय ज़्यादा गलतियाँ ना हो। आशा करते हैं सभी लोग समझ पाए होंगे, इसलिए आप लोग धैर्य से देखिए, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण है आपको क्वेश्चन और उसका आंसर। या तो 4 ऑप्शन हो और 5 ऑप्शन हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोविड टीके प्रतिरक्षा प्रक्रिया की कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस को प्रस्तुत करके, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस पेश करके, SARS-CoV-2 वायरस एक हानिरहित टुकड़ा पेश करके, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पेश करके। इस प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस को प्रस्तुत करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलन हमें खोजना है। यहाँ पर एनोरेक्सिया निद्रा विकार दिया गया है, इंसोम्निया भोजन विकार दिया गया है, डिस्पेनुई सांस लेने में कठिनाई दिया गया है, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके
सही उत्तर चुनिए। यहाँ सही सुमेलन और सही उत्तर हमें चूज करना है। तो यहाँ जो दिया गया है एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ठीक दिया गया है। डिस्पनोई, सांस लेने में कठिनाई, यह भी ठीक दिया गया है। इंसोम्निया, भोजन विकार, या गलत दिया गया है। एनोरेक्सिया, निद्रा विकार, या गलत दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 3 और 4, केवल 3 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यह है फिजिक्स का प्रश्न है, साइंस सेक्शन से। विद्युत धारा घनत्व है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, आयाम रहित, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब बच्चों 1 से 1 सदिश राशि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए वेक्टर टीके कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रविष्ट करके। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आपको पेपर में भी करना होता है, ठीक है ना। इसी अप्रोच से मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस देना रहता है उसी तरीके से मैं पढ़ के आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रविष्ट करके। वेक्टर टीके कैसे काम करते हैं? शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला करके उन्हें नष्ट करना, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर सीधे कोशिकाओं में प्रवेश करके और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने के सक्षम बनाकर। अगर आप वेक्टर टीके के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रखते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा और बनेगा किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन दिया गया है, एक तरफ अन्वेषण दिया गया है सूची 2 में। इधर ABCD करके दिया गया है, इधर नंबरिंग करके दिया गया है। तो आइए इसको मैच कराते हैं। कैसिनी, होएगेंस, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास। इधर बृहस्पति, शनि और उसके छल्ले, शुक्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो यहाँ जो आर्टेमिस है वो 4 नंबर पे जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक इसी के लिए बनाया गया है। जो जूनो है, जूनो बृहस्पति के लिए अंतरिक्ष मिशन स्टार्ट किया गया था। वेरिटास जो है शुक्र के लिए किया गया है, और कैसिनी होएगेंस शनि और उसके छल्लों के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। कभी कभी इसमें आपको एक ही पता है तब भी आप कर ले जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी जानकारी है उसी के आधार पर आपको प्रश्न करने रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती हैं। अलग अलग गतियां होती हैं, उनकी जड़ता में परिवर्तन आता है, किसी भी क्षण उनका वेग समान होता है, समान परिणाम की शक्तियों का अनुभव होता है। तो चंद्रमा की सतह से 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह से निकट स्वतंत्र रूप से गिरती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा उसमें बनेगा किसी भी क्षण उनका वेग समान होता है। तीसरा यहाँ करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रयोगशाला निर्मित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के खंड के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? व्हाइट सफायर, मोई साइनाइड, ग्रेफाइट, क्यूबिक जिरकोनिया। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह भी फिजिक्स का ही प्रश्न है।
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के समान होता है। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से दूर होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के समान, या जो है वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु होगी तभी ऐसी स्थिति दिखाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलयन, विलय के प्रति इकाई आयतन के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा को रसायन विज्ञान में के रूप में जाना जाता है। विलय की संरचना, विलय की सांद्रता, विलय की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। यहाँ दिया गया है विलयन, विलय के प्रति इकाई आयतन इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा को रसायन में के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई विलयन हुआ किसी पात्र में ऐसे रखा गया है, इसमें जो विलायक कण है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो विलयन की सांद्रता को ही प्रदर्शित करते हैं। आप विलय की सांद्रता नहीं मानेंगे, पूरे विलयन की बात उसमें हो रही है। विलयन की जो कंसंट्रेशन है उसी के बारे में बात पूछा जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान भी बोल दिया है यहाँ पर। यहाँ प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान देख रहे हैं, विलयन की सांद्रता ही वहाँ डिनोट होगा, नहीं तो बहुत लोग विलय की सांद्रता समझ के इसको टिक कर रहे हैं, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया दर को धीमी कर देता है? उत्प्रेरक, प्रवर्तक, सजातीय उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, इनमें से कोई भी नहीं। अभिक्रिया दर को धीमी कर देता है तो उत्प्रेरक प्रवर्तक होगा वो तो बढ़ाएगा ही, सजातीय उत्प्रेरक होगा वह भी बढ़ाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक होगा वह भी बढ़ा सकता है। तो धीमी करने के लिए ये सब कोई भी कारक इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रक्रिया जो लगातार नई पपड़ी जोड़ती है। नई पपड़ी जोड़ती है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्न स्खलन, भूकंप, समुद्र तल का प्रसार, समूह। नई पपड़ी जोड़ने की प्रक्रिया जो है समुद्र तल का जो प्रसार होता है उसी में यह प्रक्रिया होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रूस के वैगनर मर्सनरी ग्रुप का प्रमुख कौन? सर्गेई शोइगु, येवगेनी प्रिगोजिन, अलेक्सांद्र लुकाशेंको, वोलोडिमीर जेलेंस्की। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है येवगेनी प्रिगोजिन। रूस का वैगनर समूह एक सैन्य संगठन है, ये प्राइवेट सैन्य संगठन माना जाता है, जो कि रूस के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के अंतर्गत यह काम, मतलब उन्हीं की देख रेख में या उन्हीं के फेवर में यह काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? अच्छा प्रश्न है। जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा होगा उसे तो यह बहुत आसान लगेगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो किसी पर भी इसमें दिमाग लगा के टिक कर देगा। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामियों में से एक। न्यूयॉर्क शहर में एक रियल एस्टेट परियोजना। एक प्रसिद्ध थीम पार्क। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। जर्मनी के खिलाफ इन लोगों ने पहले द्वितीय विश्व युद्ध में इसको बहुत तेजी से आगे क्रियान्वित किया था इस प्रोजेक्ट पर, क्योंकि उन लोगों को डर था ना कि जर्मनी कहीं हमला ना कर दे अमेरिका के ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एसी विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? चौक कॉइल के द्वारा, डायनमो के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो एसी विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो डायनमो के द्वारा किया जा सकता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सा रसायन विज्ञान में दवाओं के सबसे उपयोगी वर्गीकरण का आधार क्या है? औषधि प्रभाव है, दवाओं के उपयोगी वर्गीकरण है, आणविक लक्षण है, रासायनिक संरचना है, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है आणविक लक्षण। अणुओं का जो लक्षण होता है उसी के आधार पर रसायन विज्ञान में दवाओं के उपयोग सबसे अधिक उपयोगी वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच, यूएनडीपी। इस प्रश्न का राइट जवाब है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, G20 सदस्य निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। इसमें यह और ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन 50% वैश्विक व्यापार का करते हैं, यह गलत बात लिखा गया। स्टेटमेंट यह गलत, यह इसमें नहीं होना चाहिए। तो पहला और तीसरा यह ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, यही इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ ढूंढना है। पहला ऑप्शन दिया गया, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया और 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 72 वर्षों तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 66 वर्ष तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह प्रश्न उनकी मृत्यु से संबंधित पूछा गया है, क्योंकि उस टाइम बहुत हाईलाइट मैटर था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन दिया गया है वह होगा 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पहला ऑप्शन यहाँ सही दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या है? यहाँ आपको पुराना दिख रहा है, बस इसको हमने करंट अफेयर की जो प्रकृति है उसको समझने के लिए यहाँ एक प्रश्न शामिल किया है, क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे कि हमको करंट कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए। इसको आपको याद नहीं करना है, बस इसको आपको प्रकृति को समझना है कि गुजरात में कोई डेफ एक्सपो आया था तो उसका विषय पूछ लिया था। तो ऐसे भी समय समय पर होते रहते हैं डिफेंस एक्सपो, तो उसका विषय आपको याद रखना चाहिए, या फिर उससे जो संबंधित न्यूज रहे और भी कुछ, उसको भी आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ विषय पूछा है उससे भी कुछ और पूछ लेगा कभी। इसको आपको याद नहीं करना है क्योंकि पुराना प्रश्न है, बस आपको प्रकृति समझने के लिए मैंने इसको शामिल किया है। आप इस बात पर जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया गया है, बहरहाल इसका उस टाइम के हिसाब से हम आपको टिक करवा दे रहे हैं कौन सा सही था। भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, गौरव का मार्ग, रक्षा के लिए तालमेल, आत्मनिर्भरता। इस प्रश्न का राइट जवाब है गौरव का मार्ग। उस समय विषय ही निर्धारित किया गया था कि गौरव का मार्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको याद नहीं करना है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, याद नहीं करना है, ओनली समझना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस भवन में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें ढूंढना है। तो व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, या गलत बात दिया गया है। पहला जहाँ जहाँ वहाँ हटा देंगे, यहाँ दिया गया है, ठीक है।
फिर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल कार्यस्थल है, यह भी ठीक बात है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस भवन के निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति जॉन एडम्स इस भवन में आए थे, यह भी ठीक बात दिया गया। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, यह भी ठीक बात। तो 2, 3, 4 जहाँ दिया गया वही इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 में यह रखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मैजेंटा, यहाँ सूची 1 दिया है, यहाँ सूची 2 दिया गया। मैजेंटा दिया गया है, चैती टील दिया गया, चमकीला गुलाबी, रंग मेवे दिया गया, सियान दिया गया। उसके बाद हरा और नीला दिया गया, लाल और नीला दिया गया, नीला हरा और सफेद दिया गया, नीला लाल और सफेद दिया गया। यह जब हम मैच कराएंगे तो मैजेंटा कलर जो होता है लाल और नीले को मिलाकर बनाया जाता है। जो चैती टीला कलर होता है वह नीला हरा और सफेद को मिलाकर बनाया जाता है। चमकीला गुलाबी रंग मेवे का जो कलर होता है वह बनता है नीला लाल और सफेद। और सियान जो होता है वह हरा और नीला मिला के बनता है। ऐसा कहाँ दिया गया? पहले का दूसरा, ठीक है, सब में दिया गया है। ये वैसे खलास हो गए। और दूसरे का तीसरा सिर्फ यहाँ दिया है, तो ऐसा खलास होगा। तो यही इस प्रश्न का राइट जवाब बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कराने वाले बहुत आसान होते हैं, आपको 1-2 पता है तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना इंटरव्यू कहाँ दिया था? अब देखिए, अमेरिका देश इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ का 2 प्रश्न पूछ लिया गया। तो रोम में दिया था, साराजेवो में दिया, एथेंस में दिया, एम्स्टर्डम में दिया। तो एथेंस में बराक ओबामा जी ने दिए थे, बराक ओबामा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य भूमि एशिया में सबसे, हाँ यह भी प्रश्न आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह पुराना है और कभी कभी कोई इंटरव्यू होता रहता है तो उसको आप ध्यान में रखेंगे क्या उसमें बातें बोली जा रही हैं। यहाँ तो सिर्फ नाम पूछा है, कभी कभी उसके अंदर की बातें भी पूछ ली जाती हैं। मुख्य भूमि एशिया में सबसे लंबी सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक, 10 बंदी नस्ल वाले एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? अच्छा प्रश्न है। नाटोंगी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा नाटोंगी राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया? अमेरिका ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया, जर्मनी ने किया, रूस ने किया। तो ऐसे इसको लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं अगर थोड़ी बहुत आप न्यूज़ से जुड़े रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन अतिक्रमण करना चाहता है, तो इसके विरुद्ध में कौन खड़ा होगा? अमेरिका ही खड़ा होगा। तो अमेरिका ने ही ऐसा घोषित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रसिद्ध गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय SLCVC का शुभारंभ किया? तमिलनाडु, सिक्किम, असम, मेघालय। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने शुरू किया था। और हाँ, यहाँ से आप, ये भी करंट का ही प्रश्न है, आपको याद नहीं करना है, बस ये समझना है कि राज्य के जो न्यूज रहते हैं वह भी आपके लिए विशेष होते हैं, तो उस पर भी आप नज़र बना के रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सादा भाषा अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझने योग्य अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना आवश्यक है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, आयरलैंड में किया गया है, न्यूजीलैंड में किया गया है, जर्मनी में किया गया है।
तो सादा भाषा अधिनियम जो था वो न्यूजीलैंड में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी करंट का प्रश्न है, फिर भी आप यहाँ से सादा भाषा अधिनियम के बारे में जानकारी रखते हैं तो ठीक ही होगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी करंट के प्रश्न बता रहे हैं आप उसको याद नहीं करना है, बस उसकी प्रकृति को ही समझना है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उपरोक्त में से एक सके। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर इस प्रश्न का राज्य अमेरिका, अमेरिका के साथ ही यह समझौता हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के प्रश्न काफ़ी टफ हैं, बहुत से बच्चों को तो पहली बार ही बहुत से प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। टिल या डेम्बी विश्व के प्रथम पादप प्राकृता जिन्हें टिलिया डेम्बिड्स कहा जाता है के जीवाश्म हाल ही में किस देश में खोजे गए हैं? यूनान, भारत, रूस, चीन। यह जो पादप है प्राकृता जिन्हें टिलियोडेम्बिड्स कहा जाता है वह रूस ने खोजा था, यह रूस में खोजा गया था और उसका जीवाश्म भी मिला था रूस में ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुर्खियों में रहा लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन घोषणा से संबंधित है, वायु से संबंधित है, पहाड़ों से संबंधित है, महासागर से संबंधित है, मीठे पानी के से संबंधित। इस प्रश्न का राज्य लिस्बन घोषणा पत्र महासागर से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए ज्ञात नहीं था? सांड, घोड़ा, हाथी, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है घोड़ा। घोड़ा का ज्ञान नहीं था उन लोगों को, क्योंकि उनके जो चित्रें बनी हुई हैं मोहरों पर या फिर दीवारों पर उस टाइम पे, तो घोड़े का कहीं भी चित्र उन लोगों ने दर्शाया नहीं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, अन्य जानवरों की जानकारी उन्हें थी, जैसे सांड हुआ, हाथी हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना रहता है जैसे मैं आज करवा रहा हूँ, या स्पेशल क्लास है आप सभी लोगों के लिए कि पेपर में कैसे सॉल्व किया जाता है। धड़ाधड़ टिक करना रहता है गोले की तरह प्रश्नों को। तो होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मारले में रोजगार। इसमें यदि आप कम पहले क्या हुआ था अगर ये पता है और लास्ट में क्या हुआ तब भी आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे सूरत विभाजन 1907 ये पहले हुआ था, फिर खेड़ा सत्याग्रह सबसे लास्ट में, इनमें समय इसी बीच मार्ली में रोजगार हुआ था। तो 1907 कहाँ दिया गया? पहले यहाँ दिया गया, फिर उसके बाद लास्ट में तीसरा ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह यहाँ दिया, यही मिल रहा है ना। यहाँ तो दिया गया है लेकिन यहाँ चौथा रख दिया गया, इसलिए गलत हो गया। इस पर इसका राइट जवाब बनेगा 2 4 1 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2022, 2024, 2030, 2047। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा, इसमें तो 2040 प्रदूषण मुक्त बनाने की घोषणा किया गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन 47 दे दिया है, गलत है। 30 दिया है, भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत। तो आयोग ने इसको डिलीट मार दिया था, आयोग ने इसको स्किप कर दिया था क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था, गलत प्रश्न छप गया था ऑप्शन। लेकिन आपको याद रखना है 2040 तक बिहार सरकार ने ऐसा करने का दावा किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूरो, पौंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो डॉलर आपको नहीं मारना है क्योंकि यूरोपीय मुद्रा में पौंड स्टर्लिंग जो है ये सबसे महंगी मुद्रा है। इसका 1 रुपये, इसका जो
एक स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग का कीमत तो लगभग 100 रुपये के बराबर, 100 प्लस रुपये के बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिस्ट्री से प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्तमान बिहार के बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहीं फला फूला। यहाँ आइए इस प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वर्तमान बिहार के बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहीं फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो दिया गया है, कथनों पर विचार करना है और गलत कथन हमें ढूंढना है। तो इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, यह गलत दिया गया। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। वर्तमान में बांका जिले में स्थित था। यहाँ लिखा गया बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहीं फला फूला। वज्रयान संप्रदाय यहीं फला फूला, यह ठीक बात लिखा गया है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शनशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, यह भी ठीक है। तो पहला वर्तमान बांका जिले में स्थित था, यह भी गलत बात। तो पहला और दूसरा यहाँ गलत दिया गया है और गलत हमें चूज करना था। निगेटिव उत्तर में से निगेटिव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री थे जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आए। फेंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत दिया गया और सही पूछा है, इनमें से कोई नहीं सही बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन हमें यहाँ देखना है। यह पहला कदम था जिसने केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित किया। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं को प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास नहीं किया। इसने प्रांत की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, इसमें सब सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, तो पूछा गया निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का दौर कहा जाता था? कालीकट, सूरत, खंभात, ब्रोच। तो मक्का का दौर सूरत को कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? नवरोज त्योहार ये फारसी का है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। इस प्रश्न का राइट जवाब है बलबन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीर अली खान। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कभी कभी बक्सत आंदोलन किस वर्ष हुआ था यह भी पूछ लिया जाता है, तो 1937 आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची आयोग, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा
हिल्बर्ट वेव से संबंधित नहीं थे। नहीं पूछा है नेगेटिव। इससे भी वो संबंधित थे, इससे भी संबंधित थे, सशस्त्र अधिनियम से, स्ट्रेचिया से संबंधित, लॉर्ड लेटन, लेकिन इससे संबंधित नहीं थे हिल्बर्ट वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? चेरो वंश, कोइनी वार वंश, कर्नाट वंश, पलितिस वंश। तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था अहमदाबाद हड़ताल में। यहाँ बारदोली दिया गया है, यहाँ सहयोग भी दिया है, रॉलेट दिया गया है, इन सबका यहाँ कोई मतलब नहीं है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसी टाइम पे गांधी जी ने पहली बार ऐसा किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी धर्म प्रचारक भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम के पास भेजा था, समुद्रगुप्त के पास भेजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास भेजा था, कि इनमें से कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था, ऐसा वर्णन मिलता है इतिहास में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ सही दिया गया है, समुद्रगुप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीतिसार राजनीति पर एक प्रारंभिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य, कामंडक, चरक, इनमें से कोई नहीं। 99% लोग नीतिसार राजनीति एक प्रारंभिक पुस्तक है दिमाग में आएगा कि कौटिल्य ने की, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कौटिल्य के शिष्य थे कामंडक, उन्होंने नीतिसार नामक राजनीति पर एक प्रारंभिक पुस्तक लिखी थी, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर दास नगर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है ईश्वर दास नगर, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासित भारत के अंतर्गत बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? 1912 में किया गया था, 1936 में किया गया था, 1947 में किया गया था, इनमें से कोई? 1912 में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो बंगाल था उसी से बिहार को अलग किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ भी सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 में भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा दिया गया। सूची 2 में देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन दिया गया। इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा, पहले इसमें मैच करा देते हैं। इससे भारत सेवक समाज या आत्मीय सभा की स्थापना तो राम मोहन रॉय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ए का दूसरा यहाँ दिया गया, बी का पहला और सी का तीसरा। पहला ऑप्शन यहाँ सही दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो बहुत कठिन प्रश्न है, कि किसी को जल्दी याद नहीं रह सकता। अंधी सही कर ले जाएगा तो कोई कर ले जाएगा, नहीं इसको छोड़ना है, जहाँ निगेटिव मार्किंग है वहाँ इसे छोड़ना है, बुद्धिमानी का काम होता। और मांझी, मंदार, हल, नगरी। तो सुवर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से गुजरती है? तो नगरी गांव है, वहाँ से गुजरती है। इस प्रश्न में यही ऑप्शन सही माना गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पूर्णतः एथेंटिक आंसर की के माध्यम से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक भी प्रश्न यहाँ गलत होगा। तो हीट वेव जैसे दिया गया है, तो यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से मैदानी इलाकों में इससे अधिक हो जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है।
दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, किसी स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से पहाड़ी क्षेत्रों में इससे अधिक हो जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन हमें चूज करना है। यहाँ पहला और दूसरा सही दिया गया, सॉरी गलत दिया गया है। इनमें से सही चूज करना है तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, शैल प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करें। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्य चट्टान प्रणाली, चतुर्थक चट्टान प्रणाली, तृतीयक चट्टान प्रणाली यहाँ दिया गया है। इधर नंबरिंग करके दिया गया है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जलोढ़ के तीव्र जमाव से निर्मित, पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जा सकता है, सबसे पुरानी आर्किन चट्टान प्रणाली का हिस्सा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टाइज और शैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। धैर्य से आपको इसको करना है, पेशेंस नहीं खोना है। जैसे धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ सबसे पुरानी चट्टान है, बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप याद रखिए। सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़ है, इसमें सबसे पुरानी आर्किन चट्टान प्रणाली का हिस्सा है, तो पहले का तीसरा, तो यहाँ दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया। आप इसी एक स्टेटमेंट से आप इसको टिक कर सकते हैं। आइए इसको भी और सभी को मिला देते हैं। इसमें विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और शैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। चौथा दिया गया है चतुर्थक चट्टान प्रणाली और तृतीयक चट्टान प्रणाली। जो चतुर्थक चट्टान प्रणाली है, तृतीयक वाला तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जलोढ़ से निर्मित में आ जाएंगे। सी डी का दूसरा दिया गया है। तृतीयक वाला इसमें नहीं आएगा, तृतीयक वाला आ जाएगा इसमें पश्चिमी चंपारण जिले में पाए जा सकते हैं, और जो चतुर्थक है वो चला जाएगा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की जलोढ़ से निर्मित तीव्र जमाव से निर्मित होते हैं, वो चतुर्थक में चले जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय रूप से भाग लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम मनोहर लोहिया। इस प्रश्न का राइट जवाब है श्री कृष्ण सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्टोरिया झील सतह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की बृहद झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नदी नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से निकलती है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? गलत कथन हमें ढूंढना है यहाँ पर। देखिए, विक्टोरिया झील सतह क्षेत्रफल के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तीसरी नहीं है, दूसरी है। पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। ठीक है, गलत हमें ढूंढना था। और यह दिया गया अफ्रीका की बृहद झीलों में से एक, यह ठीक दिया गया है। इसकी सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है, यह भी गलत है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नदी नील नदी है, ठीक है, जो युगांडा के जिंजा से झील से निकलती है, यह भी ठीक है। पहला और तीसरा है यहाँ दिया गया है, यही इस प्रश्न का गलत जवाब है। गलत हमें ढूंढना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गंडक नदी का दूसरा नाम? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। तो नारायणी यहाँ करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक बात है। इसमें क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, जिससे या सही कथन पर हमें विचार करना है। यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है, इसमें क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जिससे यह प्रभावी रूप से अंधा हो जाते हैं, ठीक है। नेविगेशन और शिकार प्रतिध्वनिकरण का उपयोग करके किया जाता है, यह भी ठीक बात है। इसे भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, यह भी ठीक बात है। उपरोक्त सभी यहाँ करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संस्था में निहित है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद। इस प्रश्न का राइट जवाब
बनेगा राष्ट्रपति? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो अल्मोड़ा स्थित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निगेटिव पर आप विशेष ध्यान देंगे कि मैं पहले से बताया हूँ, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थलीय समय क्या है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बजे है? जब आपके पास टाइम नहीं बचता है लास्ट में पेपर सॉल्व करते समय, तो आपको इसी स्पीड से प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज करा रहा हूँ, लेकिन जब आप पेपर हॉल में बैठ कर सॉल्व करेंगे तो आप इससे भी तेज प्रश्नों को पढ़ के मार्क टिक करेंगे जब टाइम कम बचेगा। इन सभी अप्रोचों को आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। जितना आप फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा। शाम 6 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 7 बजे, सुबह को 6 बजे, तो 6 घंटा आगे होता है। ऐसा दिमाग में आप रखेंगे। भूटान जो थिम्पू है तो शाम को 6 बजे, यहाँ 12 में +6 जोड़ेंगे तो शाम को 6 बजे ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 110 का 1, अनुच्छेद 122 का 2, अनुच्छेद 120 का 1, दोनों 1 और 2। इस प्रश्न का राइट जवाब है अनुच्छेद 120 का 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनारा मिल्स बनाम भारत संघ, दोनों 1 और 2। इस पर इसका राइट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत बेहतरीन डिसीजन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए उपरोक्त विचार किस नेता के थे? श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा विचार लाला लाजपत राय जी ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल नीनो करंट कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अल नीनो धारा जो है वो प्रशांत महासागर में बहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार SDR, आरक्षित किस्त स्थिति। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। किसमें सभी शामिल है? विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति, सब शामिल है। तो सभी यहाँ सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक से संबंधित थी अंबाबाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जन्म से ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI के नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2019 में उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ जो सही कथन है दूसरा और तीसरा करेक्ट दिया गया है, ये भी गलत है और ये भी यहाँ गलत दिया गया है। तो दूसरे और तीसरे के हिसाब से इसमें केवल 2 और 3, ऑप्शन 3 बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और सुस्त आर्थिक विकास, कुल मांग और उपभोग व्यय में कमी, घरेलू मुद्रा की सराहना से निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। तो इसमें जो है सभी इसमें सही दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 सही है मुद्रास्फीति के संबंध में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के गया जिले में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5,98,000, 3,20,000, 7,80,000, 2,34,000। इस प्रश्न का राइट जवाब है 5,98,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956, 1954, 1952, 1950। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया? पहली बार पारित किया गया। यहाँ जो पहली बार पारित करने की बात आएगी तो सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित बातें यहाँ दी गई हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा कराची अधिवेशन 1931 में। बहुत महत्वपूर्ण फैसले वहाँ लिए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो प्रश्नों की संख्या आज यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी को हमने लगभग आज 70 से 72 प्रश्न लगभग करवाए हैं। प्रश्नों की संख्या काफ़ी ठीक ठाक है और बेहतरीन प्रश्न है। तो आप सभी लोग अगर एक बार में चीज़ें ना समझ में आए तो दोबारा इसको रिपीट करके, पहले तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, फिर आप इसको 2x की स्पीड करके वैसे ही आप देख लीजिए 20-25 मिनट में। और पहले ही 2x पे करके देखेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, पहले से मैं बता दे रहा हूँ। तो इसलिए सभी लोग अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए चीज़ों को। एक बार जीएस नहीं तैयार होता है, किसी से भी आप पूछ लेंगे सभी कहेंगे कि आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करनी रहती है, कभी क्वेश्चन फॉर्मेट में, कभी कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में, कभी पीवाईक्यू के फॉर्मेट में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। इसमें कराची अधिवेशन ही सही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।